वेलकम बैक टू अवर चैनल ज्योति उपाध्याय शंकर। कैसे हैं आप सब। आज मैं बना रही हूँ होली का ब्लॉग, क्योंकि आज से मेरे घर में होली की तैयारियां शुरू हो गई हैं। आज है संडे और आज का टाइम है हमारे पास, क्योंकि वेडनेसडे को होली है। मंडे ट्यूसडे सिर्फ 2 दिन बचे हैं और दोनों दिन मेरा ऑफिस है, छुट्टी नहीं है। छुट्टी भी सिर्फ 8 तारीख को है, 9 को भी नहीं है, इसलिए मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। तो जो भी करना है हमें सब कुछ सिर्फ आज ही करना है। तो अभी बज रहा है 9:15, कितना बज रहा है, अरे अभी 10 बज गया। मैं उठी थी 9 बजे और क्या नाम है, फिर पापा ये इनके साथ मिलके घर की सौदा का पर्चा बनवाया। अब ये लोग सब लोग गए हैं घर का सामान लेने के लिए, पापा और हस्बैंड, ठीक है। और मेरी बेटू सो रही है और हमारे यहाँ खाना बन रहा है। मैं भी खाना बना रही हूँ। देखो खाने में आज बन रही है दाल मखनी और चावल। दाल मखनी और चावल बन रहा है और अभी गुजिया बनेंगी। गुजिया की भी तैयारियाँ हो रही हैं। खोया आ चुका है और मैदा भी आ चुकी है। बस घर का थोड़ा सामान, हाँ मैदा भी आ चुकी है, खोया भी आ चुका है। बस घर का थोड़ा सा सामान पापा और ये लेने गए हैं, जो आता है ना मंथली वाला, मसाले एंड ऑल ये सब। और व्लॉग में आप बने रहना, देखना आप कि हम कहाँ कहाँ जा रहे हैं। अभी तो हमें बहुत जगह जाना है, लाइक अभी आज हमें मार्केट जाना है और एक जगह और जाना है। तो वो सब आप देखना, हम कहाँ कहाँ जा रहे हैं, क्यों क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, इस टाइप से। तो अभी फिलहाल तो मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं अभी जस्ट जाऊँगी, फ्रेश होंगी और फिर मार्केट जाएंगे हम लोग। आज हमारे घर पे बनेंगे गुजिया, क्योंकि मैं दीदी को बोल दिया, दीदी आप अभी घर जाएंगी, वो कह रही मैं अपना पहले खाना वाना खाऊँ फिर मैं आऊँगी। तो वो घर जाएंगी, वो खाना वाना खा के आएंगी, फिर हम लोग बनाएंगे गुजिया। और देखो यार आज में क्या क्या बन पाता है। मेन तो गुजिया ही है, बाकी सेम है सेव वगैरह जो बनेगा, अगर आज नहीं बन पाए तो वो कल बन जाएंगे। मोमबत्ती आई होगी ना, कभी बची होगी, ठीक है। खाली चीज ही है, ले दवाई ववाई फालतू की पड़ी होगी। प्रभु सफाई करी हमने वहाँ। सही भी बहुत एक्स्ट्रा समय पड़ा हुआ था उसमें। कचरी ही खुल गई जाने का बामे से हमने करी जा। कचरी भी रखी है, पैकेट और खुली और अच्छा नमकीन, अच्छा नमकीन डाल लीजिए। सही है, वो तेरा हाँ दी आ रही। दिखाओ अब पानी और राजमा एक हो गए। हाँ आप सही, देखो अब सही है। अब आप इसको छोड़ लो, छोड़ तो दिया ही आपने। सही है, सही। अगर मन हुआ तो मैं लगा लूंगी एक सीटी और। अब दीदी आप आटा मर लो है नहीं मम्मी, आटा कहाँ में मरेगा, उसमें मरेगा ना प्लास्टिक वाले तसले में आटा। अच्छा हाँ हाँ ठीक है ठीक है। हाँ दो बार आए तो दो बार तो कटवा दी, आ रही है बनने हो जाएगी। 2 बार आ रही है, 2 बार 1 किलो बोले लाया। अच्छा चलो गुजिया बनने की तैयारी शुरू हो गई। यहाँ पे मैदा मारी जा रही है और यहाँ पे खोया भून रहा है। खोया बहुत ही बढ़िया था, मतलब गुजिया में 4 चांद लग गए। यहाँ पे सौदा आ गई महीने की जो आती है। ओह वाओ सो क्यूट। हाँ कितनी क्यूट लग रही, पहली बार देखी मैंने ये। आपके लिए लाया, आपको चीजें में अच्छा लगता है। सो ये मंथली वाला सामान जो राशन का आता है वो सब आ गया। फिर मैंने और मेरे हस्बैंड ने मिलकर, हम दोनों ने मिलकर लगाया। बहुत सारा सामान था ना, तो जो काम 1 घंटे में होता है वो मात्र आधे घंटे में जो काम होता है वो 10 से 15 मिनट में हो गया। बेसिकली सारा काम हो गया फटाफट से। तित्या बार बार मम्मा 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 कर रही थी, तो मैं उनके बाबा को दे के आई फिर फटाफट। और फिर हम दोनों ने मिलकर सारा सामान लगा दिया। एक्चुअली होली है ना, और मेरे पास सिर्फ आज का दिन था संडे। उसके 2 दिन बाद तुरंत होली है। मेरा ऑफिस है, मेरे को छुट्टी थी नहीं, मेरे हस्बैंड को भी छुट्टी थी नहीं, तो बस यही दिन था। हमने सौदा का सामान घर का जो भी बन रहा था होली पे वो सब, प्लस मार्केटिंग और एक काम और, वो सब बेसिकली एक ही दिन में करेगा। संडे कैसे निकल गया कुछ पता ही नहीं चला। जो लोग वर्किंग है ना वो समझ सकते हैं। हमारे पास तो संडे भी बुक्ड होता है कि हमें संडे को भी ये काम करने हैं। हम तो ये भी नहीं सोच सकते कि लो 6 दिन वर्किंग करिए तो 1 दिन आराम करेंगे संडे को। पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 6 दिन वर्किंग करने से जो घर के काम होते हैं वो संडे को ही पॉसिबल हो पाते हैं। किसी के घर जाना है या मार्केटिंग का काम है या कुछ और काम है, वो सब आप संडे को ही कर सकते हो, कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये सारा सामान लगा दिया और बहुत जल्दी लगवा दिया। मैंने और मेरे हबी ने मिलके। अंदर बाबा और दित्या खेल रहे हैं। दित्या तो बस बाबा 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 करती रहती है, आराम से खेलती रहती है उनके साथ, क्योंकि मैं तो ऑफिस चल जाती हूँ। तो बचपन से उनके साथ रही है ना, तो वो खुश रहती है उनके साथ। स्पेशली बाबा के साथ तो बहुत ही ज़्यादा खुश रहती है। बाबा घुमा देते हैं ना, बाहर घुमाने ले आते हैं, शॉप पे चीज़ी दिलवाने ले आते हैं, तो वो खुश रहती है इस वजह से।
तो जितना भी सारा सामान आना था वो आ गया। उसके बाद फटाफट से हम लोग रेडी होके फिर निकल गए थे मार्केट। कोई खाना भी हमने 3 बजे खाया है गाइस उस दिन। तो फिर ये चावल वगैरह जो भी आते हैं मंथ के एक साथ ही आ जाते हैं हमारे यहाँ। तो आपके यहाँ कैसा होता है प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, आप लोगों के यहाँ कैसे आता है चावल और राशन वगैरह। मतलब मंथली वाइज आते हैं, मंथ वाइज आते हैं या पूरा साल का एक साथ आ जाता है? हमारे यहाँ तो मंथ वाइज आता है क्योंकि स्टोरेज का इशू रहता है। प्लस अगर एक साथ इकट्ठा मंगा लो तो उसमें घुन पड़ने के भी डर रहता है, घुन और ये सूडी वूडी पड़ जाती है ना, इसलिए हम लोग मंथली बेसिस पे लाते हैं सो दैट हम उतना ही कंज्यूम कर लें और उसके बाद फिर दोबारा ले आएँ। इकट्ठा रखने से उसको साफ़ सफाई करो, ये करो वो करो, तो टाइम है नहीं मेरे पास करना मुझे ये। मम्मी से तो होगा नहीं, वो नहीं पाता है, तो इस वजह से फिर उसके बाद मैंने फटाफट से रूम क्लीन किया, मतलब रजाई वगैरह समेटी, बेडिंग वगैरह करा। उसके बाद फिर मैंने क्या करा गाइस, मैं आपको क्या ही बताऊँ गुजिया बनाई है, बेसन के सेव बनाए हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए भाभी आगे, दीदी आ गई थी गुजिया बनाना, उन्होंने फटाफट से गुजिया बनाई और मैंने नहाकर फटाफट से गुजिया तल दी। और मैंने यहाँ पे कढ़ाई साफ़ करी बिकॉज इस कढ़ाई में खोया साफ़ हुआ, तो खोया भुना था ना, तो कढ़ाई पूरी हो रखी थी गंदी। कढ़ाई धोकर फिर मैंने उसमें तेल चढ़ाकर इसमें गुजिया तली। दीदी बनाती गई, मैं तलती गई, उन्होंने फटाफट सारी गुजिया भर दी और मैंने फटाफट सारी गुजियाँ तल दी। तो इससे क्या हुआ, काम और जल्दी हो गया। मम्मी को मैंने फुल रेस्ट दे दिया, मैंने कहा आराम करो, कोई टेंशन नहीं है, सब हम कर लेंगे। हमने दीदी को बुला ही लिया था, तो मैंने और दीदी ने मिलकर अकेले कर लिया। उसके बाद फटाफट से मेरे भाभी आ गए थे मार्केट से, तो फिर वो चले गए नहाने के लिए। जितनी देर में वो नहाए उतनी देर में फिर फटाफट से मैंने सारी गुजियाँ तल दी और तलने के बाद फिर हम लोगों ने खाना खाया। और खाना खा के ऐसे भागे हैं हम लोग बस कि आपको क्या ही पता है, क्योंकि इतना लेट हो गए थे हम लोग, 3 बज गया था हमें घर से निकलते निकलते इस वजह से। तो यहाँ पर गुजियाँ तल दी मैंने और गाइस यू वॉन्ट बिलीव, माता की कृपा से एक भी गुजिया फूटी नहीं। मैंने भगवान जी का नाम लेके गुजिया तलना स्टार्ट किया था, तो एक भी गुजिया नहीं फूटी, सब बहुत ही बढ़िया गुजिया बनी है। मैंने अपने ऑफिस में भी खिलाई अपने कलीग्स को, सब बोल रहे थे बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी है। मतलब वाकई में बहुत टेस्टी बनी है क्योंकि खोया बहुत बढ़िया था ना। एक्चुअली वही बात है, खोया में मेन गुजिया में खोया ही होता है, वो आपका अच्छा आया है ना तो गुजिया बाय डिफॉल्ट अच्छी ही लगेंगी। एकदम परफेक्ट खोया था। उसमें बूरा कितना पड़ना है वो मैंने बताया था, मतलब डिसाइड मैंने किया था कितना बूरा रखना है, तो वो एकदम परफेक्ट बनी थी। बूरा क्या होता है ना, ज़्यादा बूरा कर दो तो भी बेकार, कम बूरा कर दो तो फीकी फीकी लगती है, तो इसलिए एकदम परफेक्ट खोया रखो। गुजिया बनकर तैयार हो गई, यहाँ पे बन रहे हैं सेमे। तो यहाँ गाइस गुजिया बन गई हैं, 2 टाइप की गुजिया बनी है, एक ज़्यादा शुगर वाली और एक कम शुगर वाली पापा मम्मी के लिए। और अभी बन रहे हैं सेमे, ये देखो बाहर सेमे और सेव बन रहे हैं। और मेरे पतिदेव अभी स्नान गृह संपन्न कर रहे हैं, बज रहा है दोपहर के 2। हमने कुछ नहीं खाया, भूख के हमारे पेट में इतना दर्द हो रहा है। ये गए थे थोड़ा काम से घर के, तो फिर वहाँ से आने में भी इनको लेट हो गया, इस चक्कर में मैं मम्मी और ये हम तीनों रह गए खाना खाने के लिए। पापा तो खा के सो गया और दित्या महारानी सो गई, उन्होंने कुछ नहीं खाया अभी तक, लेकिन वो सोने के लिए रो रही थी। रात में जगती है ना तो दिन में सोती है वो, आप कितनी भी कोशिश कर लो, अगर उसको जगाएंगे आप दिन में तो वो रोएगी, दिन में सोएगी और रात में जो है उठ के बैठ जाती है, सोती नहीं है रात में। फिलहाल होली का सारा काम हो गया, सारा नाश्ता पानी जितना भी रेडीमेड आना था वो भी आ गया और घर में जो भी बनना था वो भी बन गया। आई एम सो ग्लैड, वाओ गुड। मैं और अभी फटाफट खाना खा के आ गए। मम्मी और भाई को भी हमने यहीं बुला लिया था। यहाँ पे एक नया कॉलोनी बन रहा है, मतलब वो कॉलोनी बनी नहीं है, बन रही है, आधी बन चुकी है आधी बन रही है, अंडर कंस्ट्रक्शन ही है। तो यहाँ पे हमने एक घर देखा, हमें बहुत पसंद आया है। अब बाकी देखिए वो कागजी कार्रवाई जो भी कुछ होती है वो सब होगी। अभी तो फिलहाल पसंद कर लिया हमने। तो ये डबल स्टोरी घर है, हमें बहुत पसंद आया। यहाँ पे दित्या खूब मस्ती कर रही है नानी के साथ, मज़ा कर रही है दित्या एकदम। तो यहाँ पे दित्या की भी वीडियो शूट कर ली। दित्या एक्टिंग कर रही है, पापा की सीटी बजाने की कैसे बजाते हैं देखो गाइस, अपने आप सीटी बजा रही है। देखो देखो, सीटी की जगह नाक पकड़ रही थी अपनी, नाक पकड़ के कर रही थी देखते हैं अभी ना यार। फिर हम लोग चले गए मार्केट, मम्मी ने शूट किया क्योंकि मार्केट का भैया आपको पता ही है क्या हाल है भैया, इतनी ज़्यादा भीड़ हो रखी है पता ही है आपको। उसके बाद फिर हम चले गए विशाल मेगा मार्ट, और जैसे हमने विशाल में कदम रखा वहाँ पे भीड़ देखी, हमें लगा अरे यार गलती हो गई, कहाँ आ गए, चलो वापस चल रहे हैं। फिर मेरे हस्बैंड बोले चलो यार ज्योति अगर आ ही गए हैं तो एक बार चक्कर काट लेते हैं। फिर चक्कर जैसे तैसे धक्के मुक्के खा के घुस गए अंदर। तो कपड़े तो हमने ले लिए मात्र 10 मिनट में, लेकिन कपड़ों की बिलिंग करवाने में हमें लग गया वहाँ पे आधा पौन घंटा, लाइन में खड़े 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 खड़े। इतनी भीड़ थी विशाल में भैया, क्या बताऊँ मैं आपको। बस ये था कि हाँ डेली वेयर के बच्चों के कपड़े अच्छे थे, दित्या के घर में पहनने के लिए हम इकट्ठे कपड़े उठा लाया वहाँ पे से। यहाँ पे फिर हम आ गए बटलर में ओशियन है, वहाँ पे ओशियन के यहाँ से हमने लिए हैं कपड़े हस्बैंड के और भाई के। इसमें और कलर है, इसमें और कलर देखो यार, आपने क्या है, आप ये तो बिल्कुल सही है। देखो अभी तेरा ट्राउजर रह गया, सूरज जल्दी देख तेरा ट्राउजर, ये जींस है तो जींस पे जल्दी।
फिर हम आ गए होली वाले मार्केट दित्या के लिए पिचकारी लेने के लिए। हमें दित्या के लिए खूब सारी पिचकारियाँ ली, तो वो आप देखेंगे आगे। क्या ले रहे हो अपने लिए? टांगने वाली बच्चे की छोटी बच्ची है हमारी, छोटा अगर हो तो ले दो आप। इससे छोटा क्या हो? इसमें टांगने का इससे छोटा नहीं, इसके लिए ले लो। ये पता है छोटे में छोटा लेगी, ये देख लो। दबाना पड़ता है, आगे पीछे कर नहीं पाएगी। कैसे हिलाना पड़ता है। सबसे छोटी पिचकारी देख लो इसके लिए। किसके लिए? पिचकारी के लिए। ये है पिचकारी के लिए। ये पिचकारी इतनी ये बात इतना बहुत है। छोटा वाला इतना वो है ही नहीं इनके पास। ये दवाई नहीं पाई है। ये फेस पे कोई रिएक्शन तो नहीं होगा इससे? ये फेस पे लगता है इसको? एक हो जाएगा फेस के लिए? क्यों? दित्या तो देखो रंग खेलेगी ही नहीं, उसके तो ये काफी है शोभा के लिए। वो हल्का दबाने की कोशिश करेगी ना, टाइम ज़्यादा है। वो ऐसा होता है ना कुछ बॉल की तरह पिचकारी वाली पिचक पिचक पिचक। बबुआ कौन सा बबुआ? बच्चा देखो हाँ बबुआ हमने बहुत दवाए हैं। ये दवा लेगी बबुआ? नहीं दबा पाएगी, नहीं दवा पाएगी, कितनी बड़ी है, नहीं दबा पाएगी। इसमें तो फिर भी हल्की मेहनत कर लेगी, भले ही पानी बहुत जरा सा निकले पर वो नहीं दबा पाएगी। बबुआ ये बार साड़ी लाई आपके लिए वैसी लगी। देखो सूती साड़ी है। दबा में पहनेंगे गर्मी में पहनना चाहिए, एक बार धुल लोगी ना। तो एक बार कलाम से भिगो के रख देना पानी में। सुन रही मम्मी? एक बार रात में मैंने मम्मी से यही मैंने ऐसे जय मैं सूती लो, स्टैंडर्ड साड़ी लगती है सूती। पहले पहनता है अपने हमें मिली में मिल जाती है, तो हम बोल कहाँ लेके पहना, हमें मिली में पहन ली साड़ी हमने बहुत कम लगी। दे दो मम्मी को एक बार रात में भिगो के ब्लाउज कटवा देंगे इसका आंटी से। मम्मी ब्लाउज सिलवा लियो। ए मम्मी आप अद्दी आस्तीन का ब्लाउज नहीं पहनती हो क्यों? मुड्डा ब्लाउज नहीं पहनती? मुड्डा मुड्डा दित्या है। कितने थोड़े कपड़े आ गए। आ गई आ गई हाय आप टाइम बताओ अपने आप। इस बार मैंने नहीं कहा कि बोलो हाय। तो क्या करेगा हम? क्या करेगा? किच्ची कर दो मम्मा को किच्ची। बाबा मैं बाबा नहीं कपड़े पहनी हुई, डायपर पहनी हुई, सब कुछ पहनी हुई है वो। हे गाइस हम लोग आ गए मार्केट से और आज मैं दित्या के कितने सारे कपड़े लाए। आज दित्या के घर में पहनने के जो कपड़े थे ना वो पापा पहनी हुई है, पहनी तो है। सारे कपड़े मैं दित्या के लेके आई क्योंकि पुराने जो कपड़े थे वो छोटे हो गए और फेड हो गए। मतलब फेड होता से इतना धुल गए ना वो, तो इसके ऊपर किसी चीज का स्पॉट, खाने पीने का सामान का स्पॉट ये है। तो इस बार के लिए मैं दित्या के नए कपड़े लाई। टाइम तुम कल होगी, आपस में बात एक कर करके दिखाती हूँ। अरे टॉप मेरे कपड़े नहीं देना पड़ेगा। बाबू नहीं कितने नहीं, फोन कर जाएगा, फोन कर जाएगा। निकर टॉप ये घर में पहनने के निकर शॉर्ट्स। एक और था तुम पता नहीं कर आई अपने गली दित्या के लिए इतने कपड़े लेके आए हैं पूछो मत। एक जोड़ी लेने गए थे, पता नहीं कितने जोड़ी ले आए, गिने भी नहीं, उठाते गए, देखते गए, उठाते, साइज देखा बस, उठाते गए, बस उठाते गए, उठाते गए, उठाते गए, देखा ही नहीं कुछ, बस साइज देखा और बस चले आए। कितनी प्यारी फ्रॉक्स है, मतलब गर्मी में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल रहेगी मेरी लड़की। और ये छोटे छोटे नेकर लाए हैं इसके लिए, घर में ना पहना दो गर्मी में। नेकर, टी शर्ट्स, गर्ल्स वाले शॉर्ट्स, देखो नेकर टी शर्ट तो सामने से जाओगे हैं। और एक जोड़ी ये टी शर्ट एंड नेकर, एक जोड़ी ये स्कर्ट, कितनी प्यारी लग रही है स्कर्ट, और ये टॉप बेबी पिंक कलर। एक जोड़ी ये है टी शर्ट और ये इसका नेकर। कितने सारे कपड़े हो गए भाई। ये एक स्कर्ट, ये ऐसी है ना कहीं जाओ मार्केट में, फिर दीदी वगैरह के घर जाओ, गर्मी आ रही है तो स्कर्ट और टॉप सब जाना काम आप नहीं नहीं जो मम्मी घर में बनाने के लिए मैं अलग लाई हूँ और मार्केट और दीदी के जाने के अलग लाई हूँ। और ये एक स्कर्ट और ये टॉप, स्कर्ट टॉप
तो इतने सारे कपड़े लेने पर ऑफर था कि आपको मिलेगा 1 किलो चावल फ्री। बेसिकली 2000 कुछ से ऊपर कपड़े लेने पर 1 किलो चावल फ्री थे। तो दित्या के सारे कपड़े जो आए 2000 कुछ से ज्यादा के हैं, तो इसलिए 1 किलो चावल फ्री मिले। विशाल मेगा मार्ट में ऑफर था। प्लस ये कोल्ड ड्रिंक्स लाए हैं और दित्या के लिए ये पिचकारी लाए हैं। मम्मी आपके सारे गाड़ी किन्होंने कहाँ पे? वही ले गया है, यहाँ तो नहीं है। उधर ले गया। और ये क्या ट्राउजर एकदम डिफरेंट, जैसे मैंने आपको बताया था ना बटलर में ओशियन है, तो वहां पे जो यहाँ हमेशा ओशियन से लाते हैं कपड़े, उनका कलेक्शन देखो यार कितना डिफरेंट ट्राउजर है। मतलब इसका जो मटेरियल है ना, फैब्रिक एकदम डिफरेंट है। और इस सेल्फ में देखो ऐसा है, आई डोंट नो कैमरा में दिख रहा होगा नहीं दिख रहा होगा, बहुत ही बढ़िया ट्राउजर पैंट है ये। और उसके ऊपर की मैचिंग का इनका प्रिंटेड शर्ट। ये फुल फोटो डालेंगे किसी दिन कॉम्बिनेशन। ऑब्वियसली बात है, मेरी ही चॉइस है, मेरा ही पसंद है ये। दित्या के सारे कपड़े मतलब कुछ मेरी मम्मी ने, कुछ मेरे पति ने, कुछ मैंने, हम तीनों ने पसंद करे दित्या के। और ये कपड़े मेरी पसंद के हैं। एक जोड़ी मेरे भाई ने लिए, वो अपना लेके चला गया अपने लिए। और मम्मी की साड़ी तार दी भैया, कहाँ रख दिया तुमने? एक साड़ी मैंने मम्मी के लिए मंगाई है ऑनलाइन, तो वो अभी आने वाली है, अभी आई नहीं है। और उसका स्टेटस दिखा रहा है कि वो आएगी 15 मार्च तक, तब तक तो होली निकल जाएगी। पता नहीं इतना लेटेस्ट स्टेटस क्यों दिखा रहा है। मैंने ऑर्डर की थी मीशो से, तो वो भी आ रही है। और होपफुली 15 दिखा रहा है, तो उसके 10 तक आ जाए, 8-10 तक आ जाए। बट फिलहाल होली तक रेडी नहीं हो पाती, क्योंकि होली में टाइम है। तो मैं मम्मी के लिए ये साड़ी लाई हूँ। कितना प्यारा कलर है, पापा कह रहे हैं इस कलर बहुत प्यारा है। और ये साड़ी भी बहुत प्यारी लग रही है। इट्स प्योर कॉटन साड़ी। इसको बस एक बार पानी में डाल दो तो बहुत अच्छी रहेगी। फैब्रिक प्योर कॉटन है, और बड़े बूढ़ों पर तो प्योर कॉटन वैसे बहुत अच्छा लगता है। मैं सोच रही थी अपने लिए भी ले लूँ प्योर कॉटन, फिर मैंने कहा नहीं यार नहीं लूंगी। मैंने ऑलरेडी एक सूट ले लिया है, सॉरी 2 सूट ले लिए हैं। तो दिखाऊंगी आपको। एक मार्केट से लेके आई थी, एक फ्लिपकार्ट से मंगाया है। जस्ट ऐसे सिंपल ऑफिशियल, जब ऑफिस पहन के जाने की सिंपल कुर्तियां। और बाकी कभी पार्टी वेयर कुछ लेना होगा तो लूंगी। अभी मैंने कुछ पार्टी वेयर नहीं लिया, क्योंकि अभी कहीं जाना है ही नहीं। बाकी सब लोग गए मंदिर की आरती में, क्योंकि बज रहा रात के 8, हम 8 बजे घर में घुसे हैं, 7:45 बजे। तो 8 बजे हमारे मंदिर में कॉलोनी में आरती होती थी, मैंने आप लोगों को पहले बताया। तो वही आरती के लिए सब लोग चले गए, मैं बची हूँ सिर्फ, क्योंकि मैं व्लॉग शूट कर रही थी। अब मैं जाती हूँ फटाफट से आरती में, हाथ मुंह धो लूँ, मतलब जस्ट चेंज करके दुपट्टा डाल के, तो आपको आरती में मिलती हूँ। सो उसके बाद हमारा पूरा परिवार गया आरती करने, और हम सबने मिलकर आरती करी, फिर डिनर करा और फिर सो गए। कैसा लगा आपको ये व्लॉग प्लीज़ नीचे कमेंट में जरूर बताना। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोग मत भूलना। इसके बाद आएगा मेरा होली व्लॉग हर बार की तरह। इस बार भी आप लोग प्लीज़ मेरे होली व्लॉग को खूब सारा प्यार देना। आई होप आपको होली व्लॉग पसंद आएगा। इस बार मैं होली पे कुछ डिफरेंट कर रही हूँ आप लोगों की कॉमेंट्स की डिमांड पर। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड गाइस, लव यू सो मच।